गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक आई टू माई यूट्यूब चैनल। मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ बाइक के कंसोल से। उसका रीज़न ये है, आई वांट टू शो यू कि इस बाइक के कंप्लीट हो चुके हैं 44,693 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 45,000 किलोमीटर्स कह सकते हैं। एंड टुडे आई एम रेडी to give you my honest ownership review about this beast। अभी इसकी सर्विस करा के आया हूँ एंड सर्विस वीडियो के जस्ट बाद ही इस ओनरशिप रिव्यू को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड जस्ट सी द स्टांस ऑफ दिस बाइक। 2021 में लॉन्च हुई थी, 2026 में भी आउटशाइन करती है बहुत बाइकों को। बहुत खूबसूरत है ये। इस वीडियो में बात करूंगा मैंने बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें काम करा रखा है, मैंने कितनी सारी ट्रिप मार रखी हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस क्या थे, क्या मॉडिफिकेशंस इस बाइक पे हो रखी है, एंड व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस इसको चलाने का, इसकी सर्विस का, इसकी मेंटेनेंस का। एवरीथिंग इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो एंड आई विल आंसर एवरी कॉमेंट। अब क्योंकि आप एक ऐसा वीडियो देख रहे हो जो 45,000 किलोमीटर ड्रिवन है, तो मैं इधर उधर से स्टार्ट नहीं करूँगा। आई विल स्टार्ट विद द हार्ट ऑफ द मशीन, दिस इंजन, दिस DTSI इंजन। आज की डेट में DTSI नहीं मिलता, सिंगल स्पार्क कर दिया है, बट मेरे टाइम पे DTSI था। और बजाज का अपना खुद का बनाया हुआ इंजन है, इंस्पायर्ड है कई चीज़ों से, बट इसका अपना खुद का बनाया हुआ इंजन है। ऐसा पूरी बहुत सारी चीज़ें सुनने में आई थी इस इंजन के बारे में, बट जो भी हो इट्स वेरी गुड, वेरी रिफाइंड। एंड सिंस ये लिक्विड कूलिंग है तब भी ये कोई हीट ऐसी मेरे को देता नहीं है कि मेरे पैर जल जाएं। एंड मैंने एक्सट्रीम हीट में भी इसको चलाया है, ठंड में तो कोई ही दिक्कत होगी, एक्सट्रीम हीट्स में भी इसने ऐसे सच बहुत गर्मी नहीं प्रोड्यूस करता है। इट्स वेरी गुड। अभी इंजन ऑयल का लेवल बिल्कुल सही है। अभी तो सब कुछ चेंज कराया है। तो सबसे पहले हमने इंजन के बारे में बात कर ली। वेरी स्मूथ। आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं पे आंसर हो जाते हैं, क्योंकि बाइक कुछ भी लगा लो, प्लास्टिक पार्ट्स, मॉडिफिकेशन, LED लाइट्स, कुछ भी लगा लो, इम्पॉर्टेंट वही है सबसे ज़्यादा। सेकेंडली, मैं क्या ही करता हूँ इसको मेंटेन करने के लिए, तो कुछ ऐसा एक्सपेंस नहीं करता। मैं टाइम टू टाइम सर्विस कराता हूँ, तो इंजन ऑयल जो है वो चेंज हो जाता है। मैं 5,000 किलोमीटर में ही इसको चेंज करा लेता हूँ। कुछ लोग टॉपअप कराते हैं 5,000 पे, 10,000 पे चेंज कराते हैं, बट मैं हर 5,000 पे ही इसको चेंज करा लेता हूँ, तो इसलिए बहुत ही बढ़िया मेंटेन्ड रहता है। बाकी इंजन ऑयल जो है वो मैं बजाज का ही यूज़ करता हूँ, वारंटी बचाए रखने के लिए। अदरवाइज़ मैंने ऐसी बाइक्स भी चलाई हैं, N250 जो मॉड्यूल पे रन कर रही है, वो इंजन ऑयल बहुत स्मूथ है, बहुत ही बढ़िया है, फुली सिंथेटिक है। बट बजाज का सेमी सिंथेटिक होता है, फुली सिंथेटिक ये डोमिनार के लिए बनाते हैं, एंड वो मॉड्यूल वाले से भी बहुत महंगा है, तो मैं 5,000 रुपये जाकर चेंज करा लेता हूँ इसको। अब बाइक के दिल की बात कर लिए तो ओवरऑल अब एक स्टांस की बात कर लेते हैं। इस बाइक के एग्रेसिव दिखती है, बहुत एग्रेसिव दिखती है। आगे से इसका अगर आप ये पूरा सेक्शन देखो, फेस जो है वेरी एग्रेसिव। तो स्टांस बहुत ही सुंदर है इस बाइक का, बहुत ब्यूटीफुल लगती है। एंड स्टिल कंफर्टेबल है। पर आप कहोगे कंफर्टेबल है तो मैंने सीट्स की चेंज कराई है। मैंने एक्चुअली पिलियन के लिए चेंज कराई थी, क्योंकि पिलियन वाली सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है। राइडर की इज़ ओके, बट ये मॉडिफिकेशन कराने के बाद आई रिग्रेट्स अ लॉट। पिलियन का तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत होती है। ये बहुत चौड़ा हो गया, थोड़ा पतला होता तो थोड़ा सही रहता। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे स्टॉक सीट्स ज़्यादा बढ़िया और कंफर्टेबल लगी थी, जबकि लोग कहते हैं कि वो टाइट है, ये है वो है। मेरे को तो स्टॉक सीट्स ही बहुत अच्छी लगी। मैंने स्टॉक सीट्स पे ही बहुत ही बड़ी राइड करी थी, नॉन स्टॉप 33 आवर्स के लिए 1300-1400 किलोमीटर मैंने करा था स्टॉक सीट्स के ऊपर ही, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। नेक्स्ट हम सेफ्टी को लेके बात करेंगे, विच इज़ ब्रेकिंग सिस्टम। इस बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, आपको प्रॉपर डिस्क मिलती है, आगे भी पीछे भी ABS लगा हुआ है, आगे भी पीछे भी। सो इट्स वेरी गुड। ब्रेकिंग इज़ फ्रॉम ग्रिमिका, जो पहले वाला ब्रेकिंग सिस्टम था जो बजाज अपनी पुरानी पल्सर उसमें यूज़ करता था, उसको हटा के उन्होंने ये लेकर आए। एक्चुअली वाइपर के थे वो, बट ग्रिमिका इज़ ऑल्सो वर्किंग वेरी नाइस। बाइट्स बहुत अच्छी हैं, स्पेशली पीछे वाली ब्रेक और आगे वाली ब्रेक दोनों ही अच्छे से काम करती हैं। मैं किसको ज़्यादा कम बोलूँ, दोनों ही बहुत अच्छे से काम करती हैं। बट मेरी गंगोत्री वाली राइड में आपने देखा होगा कुछ इशू आया था, मेरी पीछे वाली ब्रेक काम नहीं कर रही थी, तो मुझे लोकल मैकेनिक से सर्विस करानी पड़ी थी। एंड तब एक इशू मुझे नोटिस में आया था, विच इज़ कि इसके पार्ट जो है
वो मुझे नहीं मिल रहे थे वहाँ पे। अब वो क्या पार्ट था क्या था वो आपको गंगोत्री वाली वीडियो में ही जाके पता लगेगा। बट मेरे को स्टे के टाइम पर एक बंदा मिल गया था, एक मैकेनिक मिल गया था, इसने बहुत अच्छे से टाइम लगाया और इस ब्रेक को ठीक किया था। ब्रेक एक्चुअली सही थी, सिर्फ इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो निकल गया था। प्रेशर उसने सही किया एंड तब से ब्रेक बिल्कुल स्मूथ चल रही, कुछ भी मुझे वापस आके काम नहीं कराना पड़ा। सो बढ़िया चीज़ हो गई है। नेक्स्ट थोड़ा सेफ्टी को लेके जो है वो है इसके DRLs वगैरह नाइट में कैसे रहते हैं। प्रोजेक्टर बहुत ही बढ़िया काम करता है, चमकदार है, इतनी अच्छी थ्रो है इसकी, दूर तक का सब कुछ दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछोगे भैया फिर ये क्यों लगा रखा है आपने? भाई ये मैंने लद्दाख के टाइम पे लगाया था तो तब से लगा हुआ है, हटाया ही नहीं है। एंड इवन आपको मैं बताऊँ इसका स्विच ही ख़राब है, मैं इसको यूज़ ही नहीं कर रहा। मैं बाइक को कहीं लगा के चला गया था, वापस आया तो किसी ने स्विच ही निकाल रखा था, तो यूज़ ही नहीं हुआ है ये, तो कब से ऐसे ही लगा हुआ है, बस फैशन में फैंसी लग रहा है तो प्रोजेक्टर बहुत अच्छा है, DRLs बहुत अच्छे हैं। इवन DRLs तो इतने हैं कि कई बाइकों के मेन प्रोजेक्टर लैंप को टक्कर दे देंगे, इतने बढ़िया DRLs हैं। नेक्स्ट बात कर लीजिए टायर्स की, बिकॉज ये सबसे ज़रूरी होते हैं। टायर आगे वाला पीछे वाला, लोग इसको फैशन में चेंज करा लेते हैं, बड़ा करा लूँ ये करा लूँ। मैंने एक साइज़ अप गया था, वो भी तब क्योंकि जब नेक्स्ट जनरेशन आई थी उसके अंदर 140 साइज़ ऑफर करी थी बजाज। तो बट स्टिल आई गॉट टू नो कि इसका रिम साइज़ वगैरह थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट 140 में फिट हो गया था। स्टॉक तो 130 मिलता है। हाँ, ये जो अभी करंटली डले हुए हैं ये स्टॉक टायर नहीं है, ये मैंने चेंज कराया था, आप इस वीडियो में जाके देख लेना, इधर इधर आ रही होगी। तो वो बहुत बढ़िया टायर चलेगी, अभी भी चल रहे हैं, थोड़े थोड़े इनमें ऐसा प्लेन होने लग गए हैं, बट स्टिल दे विल वर्क इन सिटीज़। मैं किसी लॉन्ग राइड को प्लान करूँगा तब इनको डेफिनेटली चेंज करा के जाऊँगा इन टायर के साथ। लॉन्ग राइड नो, सिटी के लिए अभी चल जाएंगे, इतने इनफ तो हैं। नेक्स्ट बात कर लो इस बाइक के इलेक्ट्रॉनिक्स की, कि ये जो कंसोल मीटर है, LED इंडिकेटर्स है, DRLs हो गए और बैक के भी हो गए, बैक लाइट हो गई, एवरीथिंग जो इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट है इसने कभी धोखा नहीं दिया है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी बाइक में, आपको जानना कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज आजकल की बाइक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली ड्रिवन है, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली चलती है। ये तो पुराना मीटर है, नए वाले में तो पूरा ही डिजिटल मीटर आता है। नई बाइकों में तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ इंजन ही ये बचा हुआ है, बाकी सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, पूरी बाइक इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है सिर्फ इंजन को छोड़ के, वरना वो बैटरी से खींचने वाला वो तो बहुत ही बुरी लगती है मेरे को बाइकें, उनका तो मैं मेंशन ही नहीं करता। बाकी लोग कंप्लेन करते हैं अबाउट द चेन, कि बजाज की जो चेन है उसमें से बहुत नॉइज़ आती है। मेरे को ऐसा सच नहीं है दिक्कत, मैं मेंटेन करके रख लेता हूँ, मैं इसमें क्लीन कर देता हूँ, उसको ल्यूब कर देता हूँ हफ्ते में 10 दिन में, कई बारी 15 दिन हो जाते हैं, आई एम सॉरी, बट मैं ल्यूब कर लेता हूँ, तो ये बढ़िया मेंटेन रहती है। जो चेन सेट लग कर आया था उसको मैंने 29,000 किलोमीटर के बाद चेंज कराया था, एंड अभी भी उसको 15,000 किलोमीटर्स हो चुके हैं, एंड ये स्टिल अभी भी चल जाएगी, कोई ऐसा इसमें दिक्कत नहीं है। बाकी नेक्स्ट जो ये अंदर चीज़ छुपी हुई है शॉकर्स, उसकी बात कर लेते हैं। शॉकर्स की हाइट और सेटिंग्स बहुत ही अच्छे से सेट है, कोई इसमें छेड़छाड़ कराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी के सजेशन पे इसको एक साइज़ ऊपर करा लिया था, दैट वाज द मैक्सिमम, बट मुझे ऐसा कुछ डिफरेंस लगा नहीं पहले और बाद में, सो इट्स कम्प्लीटली फाइन फॉर मी। ओवरऑल कह सकते हैं शॉकर्स की सेटिंग को चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट जिस पार्ट के लिए आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हो, दैट इज एग्जॉस्ट नोट। भी एग्जॉस्ट नोट सुना दिया जाए तो वाइजर अप कर लिया मैंने। हाय, दिस इज़ मी। एक बार में स्टार्ट होती है, कोल्ड स्टार्ट भी। बाकी दिस इज़ द एग्जॉस्ट नोट, बहुत ही बढ़िया साउंड करता है ये डुअल बैरल वाला। RS में भी सिंगल बैरल आता है। हाँ, GoPro हीट हो चुका है, बार बार बंद हो रहा है, तो थोड़ा अब चलते चलते मैं आपको रिव्यू देता हूँ इसका। कुछ चीज़ें जो आपको और जाननी चाहिए, इतने ही किलोमीटर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने इस बाइक में चेंज कराई हैं। दैट इज़ इसकी बैटरी एक बार चेंज हो चुकी है एमरॉन की, एंड प्लस एक बार इसकी व्हील बैलेंसिंग भी हो गई है। ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी जब मैं अपनी MP वाली ट्रिप से वापस आया था, तो वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा क्रेज़ी करा है। आप जाकर के मेरी MP सीरीज़ देख सकते हो, मॉनसून ओडिसी 2025 वाली, उसके अंदर आपको पता लगेगा कि मैंने किस लेवल का क्रेज़ीनेस करी है। कल ओनरशिप वीडियो में बताना भूल गया इस बाइक का माइलेज। तो शुरुआत में तो ये बाइक ने मेरे को अच्छा खासा माइलेज दिया था जब E20 का कोई ऐसा चक्कर नहीं था, तो तब मुझे माइलेज मिल रहा था अराउंड 40 किलोमीटर पर लीटर का आराम से। 38 भी मिल जा रहा था, तो मतलब 35 से ऊपर ही होता था।
बट आफ्टर E20 बिकॉज उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था E20 आना, तो तब थोड़ा सा ड्रॉप हुआ एंड फिर मुझे वो 35 से नीचे 30 to 35 वाली रेंज में आ गया। देन कई बारी ट्रिप पे मुझे 28 भी मिला है, 24 भी मिला है, बट डिपेंडिंग ऑन मेरे राइडिंग स्टाइल माइलेज कम भी हुआ है। बट अगर मैं बहुत स्मूथली चलाऊँ तो ये मुझे अभी भी अराउंड 35 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे देती है।